Welcome to your IT Computer Guide. In today's video, we will talk about chapter number 1, video part 3, and IT code 402, class 10th. My name is Shashank Gupta, PGT Computer Science, and today's topic is non-verbal communication and visual communication, and video part 3 of chapter number 1. So firstly we will discuss about non-verbal communication. Non-verbal communication क्या होता है, what is non-verbal communication, क्या यूज़ है non-verbal communication, किसे कहते हैं, तो इस वीडियो में हम समझेंगे non-verbal communication क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ बोल के, तो हम उसे ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं. अगर मैं इशारों से कोई बात कर रहा हूँ, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आइज को ब्लिंक कर रहा हूँ, अपनी आईब्रोज को ऊंचा कर रहा हूँ, या मैं कभी कभी अगर एज अ टीचर मैं किसी को डरा रहा हूँ तो मैं कभी कभी अपना हाथ से यानी थप्पड़ दिखा के बताता हूँ कि भाई इस तरीके से मत करिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहा हूँ. राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर एक मॉर्निंग असेंबली चल रही है किसी स्कूल में और वहाँ पर हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो वहाँ पर जो टीचर होता है वो अपने बॉडी जेस्चर से, अपने एक्सप्रेशन से जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करता है. ठीक है. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक बार ऑफिशियली हम लोग पढ़ लेते हैं क्या होता है. Non-verbal communication happens in the absence of any oral or composed words. Instead of written or oral words, it depends on different non-verbal prompts like body movements, gestures, facial expressions, symbols, images, signals, charts, and so on to express sentiments, attitudes of information. हम अपने बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू, हम अपने जेस्चर्स के थ्रू, हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, सिंबल्स, इमेजेस, सिग्नल्स या चार्ट्स के थ्रू अपने कम्युनिकेशंस को या अपनी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे तक एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर पर कोई काम कर रहे हैं और आपकी मदर ने कहा कि आप लंच कर लीजिए या आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, तो उस टाइम आप ना या हाँ बोलने की जगह आप कई बार क्या करते हैं, अपने जो हेड का मूवमेंट कर देते हैं. हाँ हाँ की फॉर्म में कर सकते हैं या सर हिलाकर नो की फॉर्म में कर देते. तो ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है. नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ इट. सो अगर यहाँ पर देखें तो ये थम्स अप मतलब ओके. अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो आई एम, कई बार आप हेलो करते हैं, हम लोग ऐसे बी का साइन बनाते हैं विच मीन्स बिनिंग. अगर आप देख सकते हैं तो वी आर वेविंग, हेलो, हाय. तो ये सारे हमारे क्या हैं, कॉलिंग वाले एक्सप्रेशन बनाते हैं कि हम कॉल पर बात कर सकते हैं. तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हो जाएंगे. ठीक है. यहाँ पर हम बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ हम अपने बॉडी मूवमेंट्स की तरह बॉडी मूवमेंट्स की हेल्प से क्या करें, दूसरे को अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. ठीक है. देन वी हैव विजुअल कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन क्या है. विजुअल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एज द ह्यूमन माइंड प्रोसेसेस images very quickly. Therefore, verbal communication can be made effective and more meaningful by using visual aids such as signs, graphics, design, graphs, diagrams, films, posters, books, typography, स्क्रीन बेस्ड मीडिया, मैप्स, चार्ट्स, पेपर, हैंडआउट्स, क्वर्की GIFs. इनके थ्रू हम लोग बहुत जल्दी समझते हैं. अगर मैं एक बात करूं तो अगर आपने देखा होगा तो जैसे बहुत सारी पोएम्स होती हैं, छोटे बच्चों को अगर हम कोई चीज़ लर्न कराना चाहते तो हम वीडियो दिखाते हैं उन्हें. ठीक है. बेसिकली स्मार्ट क्लासेस में अब क्या हो रहा है, जैसे एक वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी पोएम टमाटर वाली, तो उससे हर बच्चे को वो याद होगी. कैसे याद होगी, क्योंकि हम उसमें वीडियो भी देख पा रहे थे, ऑडियो भी सुन पा रहे थे. तो ऐसी चीज़ें हम लोग ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई मैप देखा, अगर आप मैप को कंटिन्यूसली देख रहे हो तो आपके दिमाग में चीज़ें फीड हो जाती हैं. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जब हम लोग सड़क पर जाते हैं, जब हम लोग ऑन रोड ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें ग्रीन कलर का बोर्ड दिखता है कि अगर फॉर एग्जांपल बरेली 20 किलोमीटर, तो ये भी आपका क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट है, जहाँ पर आप खुद से चीज़ों को समझने की कोशिश करो. और विजुअल कम्युनिकेशन वहाँ बहुत स्ट्रांग हो जाता है जहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन भी आ जाता है और विजुअल कम्युनिकेशन भी आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल आप वीडियो और ऑडियो की हेल्प से कोई चीज़ को लर्न कर रहे हो, ये भी आपका विजुअल कम्युनिकेशन कहलाएगा कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ओरल कम्युनिकेशन का भी यूज़ हो रहा है. यानी वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरीके से निखर के आ रहा है, इफेक्टिव तरह से आ रहा है. इसका थर्ड एग्जाम्पल ये हो जाएगा, अगर आपने देखा होगा जब हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने बीच बीच में इमेजेस डाल रखी कि ताकि आप प्रॉपरली देख पाएँ. क्योंकि अगर आप पता नहीं कर पा रहे, अगर आप देख नहीं पा रहे कि मैं किस
चीज़ की बात करूँ, किस टाइप की बात करूँ, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब अगर मैं इसी को पिक्चर की हेल्प से देखूँ तो पिक्चर में क्या है, जो आई है, जो हमारी आंखें हैं, आईज हैं, वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हैं, देख रही हैं। क्योंकि जब आप इमेज, पिक्चर, वीडियो देखते हो तो उन चीज़ों से ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो और समझ में आता भी है। इसलिए अगर आप देखें तो सीबीएसई की तरफ से भी कहा गया है कि आप लोग मोस्टली ऑडियो विजुअल एड्स की हेल्प से बच्चों को पढ़ाएं, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा समझ में आए। सो इस वीडियो में आज दो ही चीज़ें थी, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन, और आपका चैप्टर 1 भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिनिश हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 2 के साथ आऊँगा। फिलहाल इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल योर IT कंप्यूटर गाइड। थैंक यू।